मैं इंडिया और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के या आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप सब लोग मज़े में ही होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईटी सेक्टर कंपैरिजन। दोस्तों, हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री आईटी सेक्टर में बहुत ही एक्सपर्ट है, लेकिन दोनों के लिए आईटी का मीनिंग डिफरेंट है। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए आईटी का मीनिंग इंटरनेशनल टेररिज्म है और इंडिया के लिए आईटी का मीनिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। तो देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है। जयशंकर ने ये कहा है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने, कि जो इंडिया है वो बेस्ट है आईटी में, मतलब इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में, जबकि पाकिस्तान भी बेस्ट है आईटी में, मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म में। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? देखें जी, बात तो एक तरफ से देखी जाए कहनी नहीं चाहिए, बट सम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बात ठीक भी है। ऐसा है नहीं, बट जो हमने एक इमेज सेट किया हुआ है अपना, तो उससे तो यही लगेगा। आईटी की बात करूं तो इंडिया वाकई इस वक्त कह लें कि ऑन द लूप चल रहा है। पूरी दुनिया में ट्रेड आईटी से रिलेटेड कोई भी काम है वो इंडिया में ही हो रहे हैं, और आईटी की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा, प्रोडक्शन हाउसेस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर यंग टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, और उन्हें बताया जा रहा है कि आगे आपने किस तरह ग्रो करना है इन फ्यूचर। उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कदर पॉलिश्ड हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर। और बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो एक इमेज है ना वो ख़राब हो चुका है। जैसे एक मिसाल आपने सुनी हो कि बद से बदनाम बुरा, तो ये बदनामी बन चुकी है। एक ऐसा है कुछ नहीं। पाकिस्तान टेररिस्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी। इट्स नॉट दैट ये टेररिस्ट कहना है, इट डजंट मीन कि यहाँ पर टेररिज्म है। इट मीन्स कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं बाहर के क्लाइंट्स के साथ, बाहर के लोगों के साथ। दैट्स वाई द गाइज आर नॉट ट्रस्टिंग पाकिस्तानीज। इवन आप इन दुबई, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर भी उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि 5000 दिरहम्स आपके पास होंगे तो ही कोई पाकिस्तानी स्टे कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है? पूरी दुनिया को वो लोग उसी तरह वीज़ा वगैरह दे रहे हैं, बट पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा पाकिस्तान इतना बदनाम क्यों होता जा रहा है डे बाय डे, देखा जाए तो? रीज़न हमारे पॉलिटिशियंस नहीं है या टेररिस्ट ऐसा सच नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि हम लोगों ने खुद अपना एतबार ख़राब कर लिया, अपना ट्रस्ट ख़राब कर लिया, जिससे हम मज़ीद बदनाम हो रहे हैं। तो हमें चाहिए, यू गाइज आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क इन द मार्केट और इन द कम्युनिटी, कि हम सोशल मीडिया के थ्रू खुद का एक पोर्टफोलियो अच्छा प्ले कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, वी गाइज आर वेरी टैलेंटेड, और वी गाइज आर स्प्रेडिंग द होप और ऑल्सो द वर्क वी आर डूइंग हियर। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ये कहा है कि जो इंडिया है वो आईटी में बेस्ट है, एक्सपर्ट है, और पाकिस्तान भी अपनी आईटी में एक्सपर्ट है, मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म में। इंटरनेशनल टेररिज्म का धब्बा लग चुका है पाकिस्तान पे जयशंकर की तरफ से। आप डिफेंड में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दोबारा लेना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि वो आईटी में सक्सेस है, तो वो किस तरह सक्सेस है? पहले मुझे इनका जवाब बताएं तो मैं आगे। इंडिया आईटी में एक्सपर्ट है, तो पाकिस्तान का भी तो कह रही है ना, पाकिस्तान भी एक्सपर्ट है। पाकिस्तान आईटी मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपर्ट है, ये जयशंकर ने कहा है। देखिए, अगर इंडिया की बात की जाए ना, तो आईटीज़ में, बिजनेस में, रेलवेज में, स्पेसिफिक में, प्रोडक्शन में, शॉबिज में, बिजनेस में, स्टडी में परफेक्ट है। ठीक है ना, सक्सेस है। क्यों? सबसे पहले उनकी खूबी ये है कि क्वालिटीज़ उनकी अपनी होती है, प्रोडक्शंस उनकी अपनी होती है, मेहनत उनकी अपनी होती है, टैलेंट उनका अपना होता है। और देखा, अगर पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट है भी ना, तो वो उनका अपना कोई हाथ नहीं है, किसी का सहारा ले रहे होते हैं। ये नहीं कि आपका, मैं मतलब कि कहूँ कि मैंने इस जगह पे जाना तो आप मुझे बताएंगे आपने ऐसे होना, लेफ्ट करना, वो बात नहीं कर रहा हूँ। अदर कंट्रीज़ का वो सहारा लेते हैं, चाइना, अमेरिका जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कॉपीज़ कर रहे होते हैं। हम अब देखें ना, अब इंडिया की फिल्म देख रहे हैं तो हमारे पाकिस्तानी क्या कर रहे होते हैं, उनकी कॉपी कर रहे होते हैं लैंग्वेज में। टेररिज्म का ये जो इल्जाम लगाया गया, आपको लगता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं इसमें बिल्कुल भी ज़ीरो हूँ, और मेरे अंदर इतना वो है भी नहीं कि मतलब मैं पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहूँ। मैं सबसे पहले प्राउड ऑफ इंडिया को कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया इसमें एक्सपर्ट है, उनको कोई ख़तरा नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है कि उन्होंने कर्जा लिया या उन्होंने अदर कंट्री से और चाइना से, अमेरिका से ये चीज़ ली है जिनसे वो अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करें। तो मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो हमारे सामने है। लगता है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कह दिया गया? देखिए, कहने को तो अफसोस ही हुआ है, लेकिन सही का है, सीधी सी बात है। सही कहा है, बिल्कुल सही का है। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं एक, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सही कहा है पाकिस्तान को टेररिस्ट? देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं है, जो चीज़ हमारी आंखों के सामने हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ना, सबसे पहले यहाँ पर जो है कर्जे उठाए जा रहे हैं, हमारे हुक्मरान नहीं एक जगह पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं।
मैं फिर इंडिया की बात करना चाहता हूँ। इंडिया के एक वज़ीर आज़म 8-9 साल से, आपको पता ही है, हमारे 4 तो वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं। लो जी, ये बंदा करप्ट, इसको उठाएं, ये बंदा आ जाता है, ये भी वही काम करना शुरू कर देता है। चाहे किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, अब देखें ना, पेट्रोल 10 रुपये गिरा है तो वो कौन इसाकदार आ गया जी पाकिस्तान में? 10 रुपये गिरने से क्या, जो 100 रुपये महंगा हुआ उसका कौन जवाब देगा? 10 रुपये सस्ता हुआ, वहाँ पता नहीं क्या कह रही, लो जी 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, मैं तो अभी टैंकी फिल करवा लेता हूँ। तो ये भी चीज़ें तो खत्म हो ना, करप्ट है ना, फ्रॉड है ये सब कुछ, ये चीज़ें खत्म हो जाए तो हमारा पाकिस्तान हर चीज़ इंडिया को कम्पीट कर जाएगा। इंडिया को बीट का, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि बीट कर जाएगा। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में भूख है, भूख किसी वजह से है, महंगाई है। ये चीज़ें खत्म हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे टैलेंट आने शुरू हो जाएंगे, वो किसी का सहारा ही ना लें। हम देखें ना, मूवीज़ बना रहे होते हैं, वो इंडिया की मूवी 1 करोड़ में बनती है तो पाकिस्तान की मूवी 5 लाख में बन जाती होती है, और देखने वाले लोग कौन होते हैं? 1000 लोग होते हैं, 2000 लोग होते हैं। इंडिया की मिलियन पे चली जाती है। ये चीज़ है ना, पाकिस्तान हर किस्म से नीचे गिरा जा रहा है। शोबिस की बात की जाए और IT की बात कर लें, रेलवेज़ की बात कर लें, स्पेस की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, स्टडी भी ख़त्म हो रही है। बंदा मैट्रिक करता है, FIA सॉरी उसकी जो कहते हैं MA की इंग्लिश डिग्रियां लेकर वो एक बेकरी में काम कर रहा होता है। लो जी, ये मैंने MA की डिग्री की हुई है, ये मेरे नॉलेज है, ये मैंने जो है मैट्रिक में मैंने फर्स्ट क्लास पास की है, मतलब कि पहली पोजीशन हासिल किया है, मुझे खुदा का वास्ता मुझे 15-20 हज़ार में अपनी गुलामी में रख ले, तो शर्म नहीं आती हमें? थोड़ा सा ख्याल होता है ना। किसी भी तरह की बात कर लें, अब मलिक रियाज है, वो पता नहीं किसने मलिक रियाज की बात कर लें, आप 8 नहीं पढ़ा हुआ, वो उसके नीचे वो जो है PhD के लोग उसके नीचे लगे हुए हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हमारी एजुकेशन का क्या फ़ायदा? एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि एजुकेशन करके बैंक में किसी के मुलाजिम बन जाए, कैशियर लगाओ, मेरी लाख रुपए तनख्वाह है। इतनी शर्म नहीं आती कि आप अपने टैलेंट। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि जो इंडिया है वो एक्सपर्ट है IT में, जबकि पाकिस्तान भी एक्सपर्ट है IT में, मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म में पाकिस्तान को टेररिस्ट करार दिया गया है इंडिया की तरफ से। आपको क्या लगता है? देखें, मुझे तो ये लगता है टेररिस्ट पाकिस्तान नहीं होता, कोई कंट्री नहीं होती। हम नहीं कहेंगे कि इंडिया टेररिस्ट है, हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका टेररिस्ट है, हम ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान टेररिस्ट है। टेररिस्ट लोग होते हैं, उनमें वो लोग होते हैं जो शायद अपने वतन के लिए कुछ ज़्यादा जोशीले होते हैं, या जो किसी और वतन के लिए बड़े जोशीले होते हैं। लोग टेररिस्ट बनते हैं, कंट्री कभी भी टेररिस्ट नहीं होती। अगर वो कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हमें अगर वो ये करार दे रहे हैं, तो हम कब से उनके ऊपर हमला भी कर देते हैं, हम बहुत सी ऐसी हरकतें भी करते हैं जिसे हम टेररिस्ट करार देते हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये एक सूटेबल पॉइंट है उनका एक कंट्री को लेकर। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी देखने में आई थी पिछले कई सालों में, कहीं उस वजह से तो नहीं कहा जा रहा? दहशतगर्दी तो हर जगह पे, सबसे ज्यादा रेप केसेस इंडिया में होते हैं। दहशतगर्दी ना बोलें तो सब पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कम और इस टाइप के केसेस ज्यादा होते हैं, तो इंडिया इन केसेस में सबसे आगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई आए दिन इंडिया में भी बड़े धमाके होते हैं, आए दिन इंडिया में भी हमें कोई ना कोई खबर सुनने को मिल रही होती है, वहाँ पे फायरिंग बड़ी ज्यादा हो रही होती है। इट्स मीन्स कि इंडिया हमसे पीछे नहीं है, इंडिया भी ऐसे तो टेररिस्ट हुआ और ज्यादा बड़ा टेररिस्ट हुआ हमसे। IT की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि इंडिया नंबर 1 पे है IT में। IT में किस तरह से नंबर 1 पे? आपको लगता है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया IT में एक्सपर्ट है? इस बात में वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया IT में नंबर 1 है, बिकॉज कि जब भी हमारे IT में प्रोफेशनल लोग निकलते हैं, हमें अरफा करीम जैसे हमें बड़े लोग मिलते हैं, जब जो हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं तो उन्हें अमेरिका अपने अंडर ले लेते हैं, उसे उठा लेते हैं, और वहाँ पर हमारी कंट्री चुप रहती है। हमारी कंट्री में जो हमारे हुक्मरान है वो बोलते नहीं है, वो हमारे उन लोगों को वापस लाने की कोशिश नहीं करते। और इसी तरीके से जो टैलेंट पाकिस्तान में रहना चाहिए IT में, जिससे पाकिस्तान आगे जा सकते हैं, उससे वो लोग तरक्की कर जाते हैं। इंडिया के देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान को उन्होंने टेररिस्ट करार दिया है, तो आप इस बारे में कुछ कहें? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि भैया आपसे हमारी कोई नाराजगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।